हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे कंडीशनल कोडिंग। अभी तक के जो कोडिंग डिकोडिंग में हर तरह से पार्ट पूरा हो चुका है। बस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया था आपका शर्तानुसार कोडिंग, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंडीशनल कोडिंग। इसमें क्या दिया रहेगा आपका कि पहले से ही जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस तरह से दे देगा नोटिफिकेशन कि आपको नीचे एक तालिका में अक्षर और संख्या कोड दिए गए हैं, आप उनसे संबंधित शर्त को और उनके प्रश्नों को हल कीजिए। जैसे देखिए, ये आपका एक टेबल मिल गया है, ठीक है। इसमें एक दो ठो शर्त दिया है आपका, यहाँ पर एक शर्त और दो शर्त, और उसके साथ यहाँ पे 3-4 ठो प्रश्न बनेंगे आपको, ठीक है। तो आइए ध्यान देते हैं। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि जो आपका जो प्रश्न में जो शर्त होते हैं तो 2 ही हो, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। उसी तरह से आपको लगाना होगा। इसमें शर्त क्या दिया रहेगा, यदि देखिए जो शर्त लिखा है ना इसमें ना, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को स्टार के रूप में कोड किया जाएगा। मतलब देखिए, इसे P दिया, P का 2, A का 5, J का 8, I का 6, M का 1, E का 3 दिया है, R का 9, U का 4 और K का 7। तो अगर आपको पहला और अंतिम क्या मिल जाए, जैसे पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर मिल जाए स्वर, तो दोनों को स्टार के रूप में, तो हमें इससे मतलब नहीं रहेगा। दूसरा ये शर्त पढ़ते हैं, इसमें दिया यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को डॉलर के रूप में कोड किया जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे शर्त दे देगा। तो आइए ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे मेरे पास एक पहले से सवाल लिखे हुए हैं, आइए इसको नोटिस करते हैं, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले जब इनको देखते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शर्त, कि ये शर्त के अनुसार ही इसको कोड करना है। देखिए, शर्त में इसमें दिया है RKPIJA दिया है। तो इसमें देखते हैं शर्त में क्या है। पहला शर्त क्या बोलता है, यदि पहला अक्षर व्यंजन हो, ठीक है। देखिए, इसमें पहला अक्षर R जो है व्यंजन है आपका, और अंतिम अक्षर क्या हो, स्वर हो। अंतिम क्या मिल रहा है आपका, स्वर मिल रहा है। तो दोनों को किससे कोड करना है आपको, स्टार से। तो मतलब हमें इससे मतलब कोई नहीं रहेगा। तो आइए ध्यान दीजिए, जो कि हमारा पहला शर्त लागू होता है, तो पहला तो आपका व्यंजन हो गया, ठीक है। देखो, R का 9 होता है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमें किससे फर्क पड़ेगा, कोड के अनुसार। तो R का स्टार हो गया, और अंतिम जो रहेगा वो भी क्या है, स्वर है। तो दोनों को, तो अंतिम जो आपको स्वर मिल रहा है ये भी क्या हो गया, आपका स्टार हो गया। उसके बाद जो भी मिलेगा इसी से कोड कर देंगे। तो K का कोड कितना दिया है, इसमें देखिए यहाँ पे 7 दिया है, ठीक है। P का कितना दिया है, P कहाँ पे है, पहले पे है, तो P का आपका 2 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए I का क्या दिया है, I का 6 दिया है, और J का क्या होता है आपका, J का दिया है 8, ठीक है। तो 8 रहेगा। तो इस तरह से देखिए सवाल को हम लगाएंगे, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आया तो आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो आपको देखिए दूसरा सवाल दिया गया है, आइए ध्यान दीजिए। तो इसमें है आपका दूसरा MJ, फिर दिया है KPR और K दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जब भी इनको कोड करना होता है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, टेबल देखेंगे। और टेबल से पहले हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट, ये शर्त होता है। तो आइए पहला शर्त देखते हैं क्या बोलता है, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है। तो देखते हैं हमारा पहला जो अक्षर है, जो लेटर है, ये क्या है आपका, ये आपका व्यंजन हो गया, ठीक है। लेकिन अंतिम अक्षर क्या है, ये आपका स्वर ना हो कि ये भी व्यंजन हो गया। तो हमारा जो पहला जो शर्त है, जो कंडीशन है, वो इस पे लागू नहीं होगा। आइए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया यदि पहला अक्षर स्वर है, क्या ये पहला अक्षर स्वर है आपका, नहीं है। तो आप देखिए, कोई भी जब शर्त लागू नहीं होगा तो हम जैसे दिया गया उसी तरह से हम इसको क्या कर देंगे, कोड कर देंगे। जैसे यहाँ पे यम का क्या दिया है आपका, 1 दिया है, 1 लिख देंगे। और यहाँ पे J कितना दिया है, 8 दिया है, 8 लिखेंगे। इसके बाद देखिए K का कितना वैल्यू होता है, 7 होता है। P का यहाँ पे 2 होता है। R का कितना होता है हमारा, R का यहाँ पे दिया है 9, तो 9 हो जाएगा। और K का कितना होता है, यहाँ पे 7 होता है। तो ठीक है। तो इसी तरह से एज इट इज यहाँ पे जो भी टेबल में दिया रहेगा उसको हम राइट डाउन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, इसी से संबंधित क्या रहेगा आपका, एक सवाल और है, देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो दिया है AJI, फिर दिया है आपका PKR,
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जब भी हम सवाल देखेंगे तो सबसे तुरंत आएंगे कहाँ पर, शर्त पे आएंगे। शर्त में पहला क्या है, शर्त बोलता है यदि पहला अक्षर व्यंजन है। तो क्या पहला अक्षर व्यंजन है, नहीं, ये क्या है हमारा स्वर है और ये, ठीक है, ये तो लागू नहीं होगा। तो देखते हैं दूसरा, यदि पहला अक्षर स्वर है, ठीक है, स्वर है और अंतिम अक्षर क्या है आपका, व्यंजन है। तो क्या ये जो अंतिम अक्षर ये क्या है आपका, व्यंजन है, हाँ है व्यंजन है। तो शर्त नंबर हम 2 लागू करेंगे। और क्या बोलता है, ये दोनों को इस साइन से, मतलब डॉलर वाले साइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका क्या हो गया, यहाँ पे डॉलर हो गया और इसको भी क्या करेंगे हम यहाँ पर डॉलर के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जे का क्या होता है, जे का देखिए 8 होता है, ठीक है। आई का क्या होता है आपका, आई का यहाँ पे देखते हैं तो 6 होता है, ठीक है। पी का क्या होता है आपका 2 होता है और के का क्या होता है आपका 7 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कोड करेंगे। आया चीज़ें समझ में कि नहीं, ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा तो आइए हम जो भी एग्जाम में पूछा गया है, आइए उससे संबंधित कुछ सवाल और लगाते हैं और जो भी आपका जो डाउट सेशन रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम पहला सवाल देखते हैं, मतलब जो बेसिक सवाल सीखने के बाद इस पर जो पहला सवाल बना है, आइए उस पर नोटिस करते हैं। देखिए यहाँ पर अब आप नोटिस करेंगे जो टेबल बना हुआ है ये एक आपका नया टेबल है, पहले की तुलना देखिए कितना बड़ा भी है, ठीक है। और इसमें देखिए शर्त भी क्या है आपके ज़्यादा है, 3 शर्त दिया गया है, 1 2 3, ठीक है। इस 3 शर्तों को अब लेकर जो हमारा जो सवाल दिया जाएगा उसको पूछेंगे। इसमें देखिए हमेशा ध्यान दीजिए कि हमेशा 3 से 5 सवाल 6 सवाल आते हैं और बहुत इजी टॉपिक है। तो चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं डायरेक्ट, फिर शर्त पढ़ते हैं। तो पहला देखिए सवाल दिया गया है ना, तो आइए अब इसके अनुसार क्या रहेगा आपका शर्त देखते हैं। दिया है पहला अक्षर एक व्यंजन है, ठीक है। हमें पहला अक्षर क्या मिल रहा है, एक व्यंजन तो मिल रहा है, ठीक है। और इसके बाद चौथा अक्षर एक स्वर हो जाए। तो देखिए 1 2 3 4, और चौथा अक्षर क्या स्वर है आपका, नहीं, क्योंकि स्वर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो इसमें नहीं मिला है। तो इस शर्त को हम लागू नहीं करेंगे। तो इसमें जो पहला जो शर्त रहेगा ये आपका लागू नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा अक्षर एक स्वर होना चाहिए। क्या दूसरा स्वर है, नहीं, तो दूसरा भी जो शर्त रहेगा लागू नहीं होगा। आइए तीसरा देखते हैं, पहला और अंतिम दोनों व्यंजन हो। क्या पहला और अंतिम दोनों व्यंजन है, नहीं, तो इसमें तीसरा भी जो शर्त है लागू नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, जैसे दिया गया है वैसे ही उतार देंगे। तो आइए ध्यान देते हैं हम लोग। तो इसमें जो पहला जो दिया है आपका एम का क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। यू का देखते हैं, यू का क्या दिया, यहाँ पे सी दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, भी, भी को देखते हैं, भी कहाँ पर है आपका, भी को नोटिस करते हैं। भी का देखिए यहाँ पे दिया है 7 दिया है, फिर 7 हो जाएगा। फिर डब्लू का आपका दिया है 5 दिया है, ठीक है। और ई का क्या दिया है आपका, ई को खोजते, ई का 2 दिया है, ठीक है। तो इस तरह से इसको क्या करना है, कोड करना है, जब कोई भी शर्त लागू नहीं होगा। तो चलिए तब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। 2 आपका क्या दिया है, तो 2 देखेंगे यहाँ पे ए जे बी एम एफ यू। तो यू में देखते हैं, इसमें चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि पहला अक्षर एक व्यंजन हो जाए। देखिए पहला अक्षर एक व्यंजन है, ये क्या आपका स्वर है, तो जो कोड 1 है वो लागू नहीं होगा। आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा अक्षर एक स्वर हो जाए, दूसरा अक्षर एक स्वर हो जाए तो दूसरा भी क्या होगा आपका, लागू नहीं होगा। और तीसरा है कि पहला और अंतिम दोनों व्यंजन हो, और पहला क्या अंतिम दोनों व्यंजन है, नहीं, दोनों का दोनों क्या हो गया, स्वर हो गया, तो ये भी क्या होगा आपका एज इट इज ही उतर जाएगा। तो चलिए इसको भी हम उतार के देख लेते हैं तुरंत ही। इसमें दिया है ए का कोड कितना दिया है, 4 दिया है। जे का कितना दिया है यहाँ पे आपका, जे का 9, बी का स्टार होता है, एम का हैज, और एफ खोजते हैं, एफ का 8, और यू का कितना होता है, सी होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए आप अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन में यही आपका उत्तर भी हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे बस सीधे सवाल दे रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है यहाँ पे, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ए ई आई एम वी एच। तो ए ई आई एम वी एच देखते हैं, पहला अक्षर एक व्यंजन नहीं लागू होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा अक्षर एक स्वर दिया है और अंतिम अक्षर एक व्यंजन है।
देखिए जो दूसरा क्या है आपका स्वर है और अंतिम क्या है आपका व्यंजन है, तो कौन सा नियम लागू हो जाएगा, नियम नंबर 2 लागू होगा इस पर। तो देखते हैं, तो क्या कहा है कि दोनों को किससे कोट करना है, डेल्टा से कोट करना है। तो दोनों को पहले हम डेल्टा से कोट कर देते हैं, डेल्टा से हम क्या करते हैं, कोट करते हैं, बाकी को हम लिख देते हैं। ए का 4 हो जाएगा, आई का क्या होगा आपका, आई यहाँ पे देखिए @ दिया है, ठीक है, एम का आपका हैज हो जाएगा और भी का आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 आपका क्या दिया है, तो इसमें देखिए 4 दिया है आपका THAFIQ, ठीक है, THAFIQ, ठीक। तो इसमें देखते हैं हमारा, तो ये क्या होगा इसका, तो देखिए सबसे पहले पहला अक्षर एक व्यंजन मिला है, इसके बाद चौथा अक्षर एक स्वर मिल जाए तो 1 2 3 4 नहीं लागू हुआ है, फिर पहला जो है आपका शर्त लागू नहीं होगा। दूसरा देखते दूसरा अक्षर एक स्वर, ये भी नहीं है, स्वर भी नहीं है। तीसरा देखते पहला और अंतिम दोनों क्या है आपका व्यंजन है, तो पहला और अंतिम देखिए दोनों व्यंजन है कि नहीं, तो दोनों का कोड आपस में बदल देना है। क्यू का कोड क्या होता है, 1 दिया है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और क्यू का तो टी का कोड क्या दिया है आपका 3 दिया है, 3 को यहाँ लिख देंगे। अब बाकी सब एज इट इज उतार देंगे। एच का क्या होता है आपका, एच देखते हैं, ये एच किधर है, एच का डॉलर होता है साइन। ए का क्या होता है आपका 4 होता है, एफ आपका क्या होता है 8 होता है, और आई का क्या दिया है यहाँ पर, आई का दिया है @, ठीक है। तो इस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए एक सवाल को और देख लेते हैं, हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 को, और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 आपको देंगे, तो आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, तो देखते हैं यहाँ पे दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे W दिया है, WM, फिर यहाँ पे EIJ, फिर यहाँ पे U है। देखते हैं इसमें कौन सा शर्त लागू होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, पहला देखिए सर दिया है एक व्यंजन है, ठीक है, एक व्यंजन दिया है और चौथा अक्षर क्या हो जाए, एक स्वर हो जाए, तो 1 2 3 4, चौथा क्या है आपका स्वर है, तो दोनों को किससे कोट करना है, स्वर के कोड से कोट करना है। तो आई का कोड क्या होता है, @ होता है, ठीक है। यम का क्या होता है, एम का यहाँ पे देखें तो हैज होता है। ई का क्या होता है आपका, ई का देखते हैं, ई का आपका डेल्टा होता है। आई का कोड @ होता है और जे का 9 होता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यू का क्या दिया है यहाँ पे, यू का सी दिया है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए सवाल लगेंगे, मतलब दोनों के कोड से किससे कोड करना है, स्वर का, तो दोनों का देखिए स्वर का ही कोड है कि नहीं आपका, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सवाल बनते हैं। ये ध्यान दीजिए हमेशा, जब भी आपका इस कंडीशनल कोडिंग से जो सवाल बनते हैं वो हमेशा क्या होगा आपका, ये जानिए कि 4 से 5 सवाल, 3 सवाल जरूर मिलेगा, और जरूरी नहीं कि 2 ही 3 ही शर्त हो, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, 4 5 भी आ जाएगा। लेकिन ये बहुत सिंपल है, बस प्रैक्टिस करेंगे या इसको तुरंत ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताइएगा। यदि वीडियो न समझ में आए कहीं भी टॉपिक, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।